ओम गण गणपत्ये नमः। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। राखी के तुरंत बाद जो तीज आती है उस दिन कजरी तीज मनाई जाती है। यह तीज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस तीज को सातुड़ी तीज, कजरी तीज और बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही शिव गौरी की पूजा भी की जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अपने सुख सौभाग्य और घर परिवार की सुख शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन पूरे दिन व्रत किया जाता है तथा इसमें चाय पानी ही पी सकते हैं। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा के लिए यदि नीम का वृक्ष नहीं मिले तो नीम की एक टहनी तोड़कर घर में ही दीवार के पास एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें नीम की टहनी लगाएं। अब उस तालाब में दूध मिश्रित जल भर दें। पास में ही शिव गौरी की प्रतिमा या फोटो भी लगाएं और उनकी भी साथ में पूजा करें। नीमड़ी माता को पंचामृत व जल अर्पित करें। तालाब के पास में दीपक जलाएं, रोली मोली अर्पित करें। उस पर हल्दी, मेहंदी और काजल की साथ साथ बिंदियां लगाएं और इसके बाद एक सत्तू का लड्डू, केला, अमरूद, नींबू आदि फल अर्पित करें। श्रृंगार का सामान अर्पित करें। वस्त्र व दक्षिणा रखें। नीमड़ी माता की कथा सुने तथा आरती करें। अब आप इन सभी सामग्रियों को एक एक कर उठाकर तालाब के पानी में उनकी परछाई देखें और परछाई दिखने पर नीमड़ी माता से अपनी मनोकामना मांगे। पूरा दिन उपवास रखने के बाद शाम के समय स्वच्छ होकर नीमड़ी माता की दोबारा से पूजा करें। कथा सुने तथा चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करें। जय हो कजरी तीज माता की। जय हो सातुड़ी तीज माता की। जय हो नीमड़ी माता की। आइए अब हम सुनते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में दो बहनें रहती थीं। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और दोनों साथ ही रहा करती थी। दोनों ही व्रत त्योहार साथ साथ किया करती थी। दोनों कजरी तीज का व्रत भी साथ ही किया करती थी। कजरी तीज की पूजा वाले दिन व्रत की पूजा के समय जब बड़ी बहन नीम की पूजा करती तो कहती, नीमड़ी तू तो बहुत ही कड़वी है। जब छोटी बहन नीम की पूजा करती तो यह कहती, नीमड़ी तू तो बहुत मीठी है। तो तीज माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। कुछ समय बाद दोनों बहनों की शादी हो गई और वे अपने अपने ससुराल चली गईं। बड़ी बहन को पीहर और ससुराल में उसके कड़वे वचनों के कारण कोई भी पसंद नहीं करता था, जबकि छोटी बहन को उसकी मीठी वाणी के कारण सभी उसको बहुत पसंद करते थे और सभी आदर किया करते थे। बड़ी बहन अब ससुराल में बहुत परेशान रहने लगी और मन ही मन वह सोचने लगी कि मैं इतना अच्छा काम करती हूँ, सबसे अच्छा व्यवहार भी रखती हूँ, फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता। सब मेरी छोटी बहन को ही पसंद करते हैं। जब यह बात बड़ी बहन ने पंडितों से पूछी तो उन्होंने बताया कि तीज के व्रत में नीमड़ी की पूजा करते समय तुम नीमड़ी से कहती हो कि नीमड़ी तुम तो कड़वी हो, इसी कारण से तुम्हारी वाणी कड़वी हो गई है। यह जानकर बड़ी बहन को बहुत ही दुख हुआ और वह कहने लगी कि पंडित जी, अब इसके पश्चाताप के लिए मैं क्या करूं ताकि मेरी वाणी भी मीठी हो जाए और ससुराल में मुझे सब पसंद करने लगें और मुझे आदर सम्मान दें। तब पंडित जी ने बताया
कि इस बार नीमड़ी की पूजा के समय तुम नीमड़ी को कहना, तुम बहुत मीठी हो, तो तुम्हारी वाणी मीठी हो जाएगी। अब बड़ी बहन ने निश्चय कर लिया कि इस बार जब मैं नीमड़ी की पूजा करूंगी, तब मैं नीमड़ी माता से माफी मांगूंगी। और फिर जब कजरी तीज का व्रत आया, तो बड़ी बहन ने नीमड़ी की पूजा करते समय कहा, नीमड़ी, तू तो बहुत मीठी है। बस तभी से नीमड़ी माता के आशीर्वाद से उसकी वाणी मीठी हो गई और वह मीठा बोलने लगी। अब पीहर और ससुराल में सभी उसे पसंद करने लगे। हे नीमड़ी माता, जैसी आपने बड़ी बहन पर कृपा की, ऐसी ही सब पर कृपा करना तथा सभी के मनोकामना पूरी करना। बोलो नीमड़ी माता की जय हो। बोलो सातुड़ी माता की जय हो। बोलो विष्णु गौरी भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। उसकी 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत अमीर थे। 6 बहुओं के पीहर से उनके यहाँ खूब भर भर कर सामान आता था। लेकिन 7वीं बहू के पीहर वाले बहुत ही गरीब थे, इसलिए उसके मायके से कुछ भी नहीं आता था। कजरी तीज का दिन आया तो 6 बहुओं के घर से तो सत्तू के लड्डू, कपड़े, गहने, फल, मिठाई सब कुछ आया। लेकिन छोटी बहू के पीहर से तो सत्तू का लड्डू भी नहीं आया। तो बहू ने अपने पति से कहा, मैंने आज कजरी तीज का व्रत किया है। बड़ी भाभियों की मायके से तो सत्तू का लड्डू आ गया, लेकिन मेरे पीहर से तो मुझे कुछ भी नहीं आया। अब मुझे सत्तू का लड्डू कौन लाकर देगा? इसलिए आप ही मुझे सत्तू का लड्डू लाकर दे दो। मैंने भी कजरी तीज का व्रत रखा है। उसका पति बहुत गरीब था, मजदूरी करके अपना घर का खर्चा चलाता था और छोटी बहू भी जेठानियों के यहाँ काम करके अपने परिवार का गुजारा करती थी। उसका पति कहने लगा, आज तो मुझे मजदूरी में कोई पैसा भी नहीं मिला, मैं तुम्हें सत्तू का लड्डू कहाँ से लाकर दूं? तो छोटी बहू उदास होकर बैठ गई और कहने लगी, बिना सत्तू के लड्डू के मैं व्रत कैसे खोलूंगी और व्रत का पारण कैसे करूंगी? तो साहूकार का लड़का सत्तू लेने के लिए घर से निकल पड़ा। वह हलवाई की दुकान में चोरी करने के इरादे से गया। वहां जाकर उसने देखा चने की दाल रखी है और भट्टी में थोड़ी आग भी है, तो उसका मन बदल गया और उसने चोरी करने की बजाय सत्तू बनाने की सोची। अब उसने दाल को भट्टी पर सेक लिया और वहीं पर चक्की पड़ी थी, तो वह उसका सत्तू बनाने के लिए दाल को पीसने लगा। चक्की से दाल पीसने की आवाज से उस दुकान का मालिक जाग गया और उसने जाकर साहूकार के बेटे को पकड़ लिया। साहूकार का बेटा बोला, मुझे पकड़ो मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आज मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है और हमारे घर में सत्तू नहीं था। मेरी पत्नी का तो मायका भी नहीं है, तो उसके लिए सत्तू का लड्डू भी नहीं आया। मैं आपकी दुकान में चोरी की नीयत से नहीं आया था, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा सत्तू लेना चाहता था। आज मुझे मजदूरी के पैसे भी नहीं मिले, कल आकर मैं आपके पैसे दे दूंगा। यह सुनकर दुकान के मालिक को बड़ा दुख हुआ और उसे साहूकार के बेटे पर दया आ गई। दुकानदार साहूकार के बेटे से बोला, तुम अपने घर जाओ। तुम्हारी पत्नी आज से मेरी धर्म की बेटी है। तुम्हारे लिए पूजा का सारा सामान मैं घर ही भिजवा दूंगा। फिर उस दुकान के मालिक ने पूजा का सारा सामान, बहुत सारा सत्तू, बहुत सारे कपड़े, गहने, खाने पीने का सामान, सब कुछ साहूकार के बेटे के घर पहुंचा दिया। जब इतना सारा सामान साहूकार के बेटे की पत्नी ने देखा, तो उसने पूछा,
यह सब सामान कहाँ से आया, तो उसने सारी बात बता दी। और साहूकार के बेटे ने बताया कि दुकान के मालिक ने तुम्हें अपने धर्म की बेटी बनाया है। अब छोटी बहू ने विधि विधान से कजरी माता की पूजा की। उसके धर्म के पिता ने जो कपड़े और गहने उसके लिए भेजे थे वह उसने सब पहन लिए। थोड़ी देर बाद जब वह अपनी जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो उसकी जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा और बोला कि पूछ कर आओ, तुम्हारी चाची आज काम करने क्यों नहीं आई, इतना सारा काम घर में पड़ा है। जब वह बच्चे अपनी चाची के घर गए तो देखा चाची तो खूब सजी धजी बैठी है। तो बच्चे कहने लगे, चाची, माँ तुम्हें काम करने के लिए बुला रही है, कह रही है बहुत सारा काम पड़ा है। तो उसकी चाची ने कहा, मैं आज काम करने नहीं आऊंगी, आज मैंने कजरी तीज का व्रत रखा है, मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, आज तो मेरी सारी गरीबी दूर हो गई। अपनी माँ से कहना अपने लिए कोई और नौकरानी रख ले। बच्चे घर आते हैं और अपनी माँ से सारी बात कहते हैं। तो जेठानियां अपनी छोटी बहू के घर जाकर देखती हैं कि छोटी बहू तो खूब सजी धजी दुल्हन की तरह बैठी है। तो जेठानियों ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतने सारे गहने और कपड़े कहाँ से आए, तो उसने सारी बात बता दी। वह बोली, मैंने तो बस तीज माता का व्रत रखा था, हमारे घर में पूजा के लिए सत्तू नहीं था तो मैंने अपने पति को सत्तू लाने भेजा। तीज माता की कृपा से दुकान के मालिक ने मुझे अपनी धर्म की बेटी बना लिया और उन्होंने ही यह सब सामान मुझे दिया है। हे तीज माता, जैसा आपने साहूकार की पत्नी पर अपनी कृपा की है, ऐसी कृपा सभी पर करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। जय हो तीज माता की, जय हो कजरी तीज माता की, जय हो सातुड़ी माता की, जय हो विष्णु गौरी भगवान की। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। जय हो गणेश जी भगवान की। एक बार गणेश जी महाराज एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले हुए थे और हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पास ही एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। जब वह खीर बनाने के लिए चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी, तब गणेश जी महाराज ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा भगोना हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने घर में सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। देखते ही देखते वह पूरा भगोना भर गया। गणेश जी महाराज ने कहा, दादी माँ मैं नहा कराता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी महाराज का नाम लेकर उनको भोग लगाने के लिए थोड़ी सी खीर डाली और भोग लगा दिया और कटोरा भर भर कर बच्चों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी महाराज नहाकर नहीं आए। बुढ़िया माई को बहुत जोरों की भूख लगी, तो एक कटोरा खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, हे गणेश जी महाराज, आपको भोग लगाना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आरे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी राह कब से देख रही थी। गणेश जी महाराज ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, तुमने खीर कब खाई।
गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खीर खाई तब खाई, और जब तूने खीर खाई तब खाई, तो अब मेरा पेट पूरा ही भर गया है। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बातें सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है। उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देखो, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे भोग लगाया, लेकिन वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात घर में ही रहने दो। अब मुझे यह बताओ कि बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, नगरवासियों को जिमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे और बोले, कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और सभी नगरवासी अच्छे से जीमे। पूरी नगरी जिमा दी, तब भी भगोना पूरा का पूरा भरा हुआ था। राजा को पता लगा तो राजा ने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया माई, ऐसा भगोना तेरे घर पर अच्छा लगेगा या हमारे घर पर? बुढ़िया ने माई कहा, राजा जी आप ही भगोना रख लो। राजा जी ने खीर का भगोना महल में मंगवा लिया। लाते ही भगोने में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, तेरा भगोना वापस ले जा, जा हमने तुझे दिया। बुढ़िया माई ने कहा, यह भगोना तो मुझे मेरे गणेश जी महाराज ने दिया है। बुढ़िया माई ने भगोना वापस लिया, लेते ही सुगंधित फिर से खीर हो गई। घर जाकर बुढ़िया माई ने गणेश जी महाराज से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, झोपड़ी के पीछे कोने में गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चले मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशियो तो झूठो है। सास ने कहा, बहू म्हारो गणेशियो तो झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी की बात तो सच हुई है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया
और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ, तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको कजरी तीज की व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।